मैंने तुम्हें घर आने के लिए कहा था ना, तुम कहाँ हो? रास्ते में हूँ बेबी, बस पहुंच रहा हूँ 2 मिनट में। तुम होशियारी से मेरे कमरे में आ जाना, और हाँ ध्यान रखना उस चील इबादत की नजर तुम पर ना पड़ जाए। तुम बुरखे में ही आ रहे हो ना? हाँ बेबी। आई एम गॉड, तुम आ गए फरहान। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? तुमने मुझसे ये हार तो छीन लिया है इबादत, पर इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अब मैंने तुम्हारे दिन का चैन, तुम्हारे रातों की नींद न छीन ली ना, तो मेरा नाम भी मन्नत नहीं। तैयार हूँ तुम्हें उस लफंगे फरहान से बचाने के लिए, कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो तुमने मुझे डरा दिया सुभान। तुमने ऐसा क्यों किया बादल? क्या किया मैंने? ओ, क्या किया मैंने? इबादत, तुम वो इंसान ही नहीं हो जो मटेरियलिस्टिक चीजों में विश्वास रखती, राइट? तो तुमने उस हार का इतना बड़ा इश्यू क्यों बनाया? अम्मी अगर ये हार मन्नू पहनना चाहती है तो कोई बात नहीं, एक बार नहीं बार बार पहने। इनफैक्ट वो निकाह पे भी यही हार पहने, बस पहनने के बाद आपको लौटा दे। मैं भी जब शादी करूंगी तो हार पहनूंगी और आपको लौटा दूंगी। सुभान, वो हार मेरे अब्बू की। आई नो, मैं पूरी कहानी सुन चुका हूँ। इबादत, मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा। मन्नत ने कितनी आसानी से सबके सामने ये कह दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले उसे वो हार मिले या ना मिले। लेकिन सबने उसका चेहरा देखा, मैंने उसकी आंखें पढ़ी, वो बहुत हर्ट हुई तुम्हारी वजह से। क्यों किया इबादत ऐसा? सिर्फ एक हार की बात थी, राइट? तुमने मन्नत को बहुत हर्ट किया, उसका दिल दुखाया। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था इबादत। हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मैंने मन्नू का दिल दुखाया। हाँ, मैं हूँ जिम्मेदार, पर मैं मजबूर हूँ सुभान। मेरी मन्नू जिस राह पर चल पड़ी है, उसे रोकने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। कोई परवाह नहीं कि मुझ पर क्या बीतेगी। अख्तर खानदान की शादी है, ऐसी मेहंदी लगाना है, ऐसी मेहंदी लगाना कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। हाय फरहान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम आज शाम को घर आ जाओ प्लीज। और हाँ सुनो, बुर्का पहन कर आना ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, और डरना मत। इबादत बाहर मेहंदी के प्रेपरेशंस में बिजी होगी, तो हमें इनफ टाइम मिल जाएगा बात करने का। मन्नत, तुम जानते हो कि मैंने अपना हाथ गाल पे क्यों रखा हुआ है? क्योंकि तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लग नहीं छोड़ा। ऐसा थप्पड़ मारा कि मेरा गाल अभी तक कंप्लेंट कर रहा है। अरमान, अभी तुम जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुमने उस बहन के लिए मुझे थप्पड़ मारा जिसने सबके सामने तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारा है। अरमान, मन्नत बेटा, तुम्हारी जगह किसी और ने मेरे पोते पर हाथ उठाया होता ना, तो बेटा आज वो अपने पैरों पर खड़े रहने लायक नहीं रहता। तुम मेरी अपनी हो, इसलिए मैं चुप हूं। तुम बहुत सादा दिल हो मन्नत, अच्छा बुरा सही गलत नहीं समझती हो तुम।
अरे जिस बहन के लिए तुम दुनिया से लड़ती हो ना बेटा, आज उसी ने सबके सामने महज एक हार के टुकड़े के लिए तुम्हें रुस्वा किया, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हारी ये बहन नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन। और वो क्या खेल खेल रही है उसे समझने की कोशिश करो तुम। आप सही कह रही हैं छोटी दादी। मेरे दिल में इबादत के लिए जो 1% हमदर्दी थी ना, आज वो भी नहीं बची है। इबादत ने वो हार छीनकर साबित कर दिया कि वो किसी रिश्ते के लायक ही नहीं। उसका सामना अभी तक एक बहन के साथ है, लेकिन अब उसका सामना एक दुश्मन से होगा। अब मैं खुद को बचाने के लिए नहीं, उसे गिराने के लिए लड़ूंगी। मतलब जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि इबादत ने अम्मी का हार छीनकर बहुत बड़ी गलती की है, और उस गलती की मैं उसे ऐसी सजा दूंगी कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकती। अब तक इबादत बची हुई है क्योंकि मैंने उसे बहन माना है, लेकिन अब मैं उस पर ऐसा अटैक करूंगी, बहन वर्ड सुन के वो कांप उठेगी। आप देखिएगा। आपने सबके सामने तो मेरी बात रख ली अम्मी, और मैं जानती हूँ मेरी इस बात से आपको जरूर ठेस पहुंची है। अब मैं आपको कैसे बताऊं अम्मी कि मैं मन्नू को वो हार क्यों नहीं लेने देना चाहती। अम्मी, मैंने जो किया है उसी में मन्नू की भलाई है। इबादत, अम्मी, ये क्या है अम्मी? खिलौने हैं, मन्नत के खिलौने। आप इसे क्यों लाई यहाँ? तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। ये डॉल याद है? तुम्हारी फेवरेट डॉल हुआ करती थी। याद है जब मैंने खरीदने से मना कर दिया था तो तुमने रवि चाचू से कहकर मंगवाई थी। एक बार मन्नत ने इसे प्यार से देख लिया था तो तुमने ये डॉल उसे दे दी थी। लो, और ये तुम्हारा फेवरेट टेडी बेयर। मुझे याद है तुम इसके बिना सोया नहीं करती थी बचपन में। मन्नत ने तुमसे ये टेडी बेयर मांगा था और तुमने खुशी खुशी दे दिया था, और कई रातें तुम इसके बिना सो नहीं पाई, लेकिन तुमने इसे वापस नहीं मांगा। मन्नत ने आज तक तुमसे जो भी कुछ मांगा ना, तुमने उसे खुशी खुशी दे दिया। तो फिर आज एक हार के लिए तुमने उसका दिल क्यों तोड़ा? मैं जानती हूं तुम ऐसी नहीं हो इबादत। ये क्या चल रहा है? सच सच बता, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो अब्बू? ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, मैं क्या छुपाऊंगी। बच्चों को सबसे अजीज ना अपने खिलौने होते हैं, और तुम खुशी खुशी मन्नू को अपने खिलौने दे दिया करती थी। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि एक हार के पीछे तुम सबसे लड़ पड़ी? बचपन की बात कुछ और थी अम्मी, अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है। जब मैंने सुना कि उस हार से अब्बू की यादें जुड़ी हुई है, तो मैं थोड़ी सी खुद गर्ज हो गई और मैंने मन्नू को वो हार नहीं लेने दिया। इबादत, अम्मी, आज मन्नू की मेहंदी है, बहुत सारे काम है, मैं जाऊं?
माफ कीजिएगा अम्मी, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। क्या छुपा रही हो तुम इबादत? तुम्हारी आंखें और तुम्हारी जुबान मेल क्यों नहीं खा रही? क्या राज है? ये पता लगाना बहुत जरूरी है।